जाओ छोड़ फ्रेंड्स, कर। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो सब बढ़िया। तो साल 1960 का वो दिन जब बॉलीवुड और इस फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा सुपरस्टार मिला था जिसने फिल्म इंडस्ट्री की कायाकल्प भी बदल के रख दी थी। कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में मरना इतना चाहती। हैंडसम, मिट्टी से जुड़ा हुआ एकदम टॉल इंसान जिसने बॉलीवुड में आने के बाद अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, एक अलग अलग ही रुतबा सेट किया। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र साहब की, जिनका निधन हो गया है। ये खबर आप तक पहुँच गई होगी और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। धर्मेंद्र पाल जी का जो फिल्म जगत का सिलसिला था वो 1960 से शुरू हुआ था। उनकी फिल्म आई थी दिल भी मेरा हम भी तुम्हारे। तो 60 से उन्होंने फिल्म जगत की दुनिया में कदम रखा था, एक अलग ही पहचान बनाई थी। धर्मेंद्र साहब ने अपने पूरे जीवन काल में कई सारी सुपरहिट मूवी दी, कई सारे ज़बरदस्त डायलॉग दिए, उनकी अलग ही इमेज बनी, अलग ही पहचान बनी। का जो जन्म हुआ था वो एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके परिवार में किसी का भी एक्टिंग करियर से कोई लेना देना नहीं था। पिताजी उनके मास्टर थे, माँ उनकी गृहिणी थी। खेती से जुड़े हुए किसान के बेटे थे और वहीं से निकल कर जब उन्होंने फ़िल्म जगत का ये सिलसिला शुरू किया, इस दुनिया में उन्होंने कदम रखने की सोची, तो उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा फ़ैसला था। पर धर्मेंद्र पाजी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने ये फ़ैसला लिया। कई दिन ना जाने कब तक उन्होंने स्टेशन के ऊपर भूखे बिताई, भूखे पेट रहे। फिर जाके कहीं उनको एक मूवी के लिए चांस मिला, वहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में जब उन्होंने पहली फ़िल्म की थी तो उनको सिर्फ़ ₹51 फीस मिली थी पहली फ़िल्म के लिए। और उस फ़िल्म से लेकर आज तक 89 एज तक उन्होंने एक बेमिसाल ज़बरदस्त और ना जाने कैसे-कैसे रोल किए, जो कि आज तक लोगों के दिलों में घर बनाए बैठे हैं। धर्मेंद्र साहब की शोले किस इंसान ने नहीं देखी होगी। उनके जीवन की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी है, जिनमें अमिताभ बच्चन उनके को एक्टर थे। शोले एक ऐसी मूवी है जिसके जैसी लेजेंडरी मूवी बनाना आज तक किसी और के बस की नहीं रही। और उस मूवी के मेन जान धर्मेंद्र ही थे। वो टंकी पे चढ़ के जो उनका डायलॉग था, मैं कूद जाऊंगा मर जाऊंगा, इतना लेजेंडरी वो पूरा का पूरा सीन रहा कि उसके जैसी कितनी ही ना जाने कितनी ही कॉपियाँ बनाएगी, कितने ही एक्टर ने वही सेम टू सेम फॉर्मूला अपनाकर खुद को सुपरस्टार बनाया। पर धर्मेंद्र ने जब वो किया था उसके जैसा कोई नहीं कर पाया। और नटखटपुना, वो शरारती चीज़ें और उनके अंदर का जो हीरोइज़्म था वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता था वो स्क्रीन के ऊपर। अभी धर्मेंद्र साहब ने हम सबको अलविदा कह दिया है। इससे पहले भी उनकी मृत्यु की खबरें न्यूज़ चैनलों पर उड़ी थी, जो कि फेक थी, बट अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं वो सच है कि उनका देहांत हो गया है। धर्मेंद्र जी के ही बेटे सनी देओल और बॉबी देओल है, जिन्होंने फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है। और उनके पिताजी जब जवान थे तो इतने हैंडसम थे कि दिलीप कुमार जैसे महान एक्टर ने भी एक दिन कहा था कि जिस दिन मैं भगवान से मिलूंगा उनसे एक शिकायत जरूर करूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र अपने जवानी में कितने हैंडसम और खूबसूरत रहे होंगे। धर्मेंद्र साहब का एक डायलॉग है, आपने कई बार सुना होगा रील्स वगैरह में, जब मैं जवान था तो लड़कियां मेरे फ़ोटो को तकिए के नीचे रख के सोया करती थी। और बिल्कुल सही बात है। उनका जो एरा था, जिस दौर में उन्होंने फ़िल्में बनाई थी, उस दौर के ज़माने के लोगों से आप पूछिए ज़रा, क्या रुतबा रहा था इस इंसान का। देसी जाट और बेमिसाल एक्टिंग, एकदम ही मैन का खिताब दिया था लोगों ने उनको, उनकी फैंस ने। क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब के एक्शन दिखाए, जिस हिसाब से उन्होंने पावर स्क्रीन के ऊपर दिखाई, वो उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि बचपन से ही अखाड़े में वो दंड बैठक लगाते थे, कुश्ती खेला करते थे, अखाड़े में उनके सामने कोई नहीं टिका। जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो एक्टिंग के मामले में भी उनके उनके सामने कोई नहीं टिका। उन्होंने लगभग जिस भी फील्ड में अपना हाथ रखा, हर एक फील्ड में मास्टर रहे, जबरदस्त रहे। फिर भी उन्होंने अपनी रूट नहीं छोड़ी, अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। अ, अभी तक भी वो, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तब तक भी वो खेतों में किसानी किया करते थे, ट्रैक्टर चलाया करते थे। कितनी उनकी वीडियो वायरल हुआ करती जिसमें वो कम्बाइन चला रहे हैं। तो पंजाब में उनका अपनी खेत है, अपना फार्म हाउस है, तो उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दौर अपनी खेती में, अपने फार्म हाउस पे ही बिताया, जहाँ पर उन्होंने पूरे दिल से खेती की। भले इतने मर्जी बड़े सुपरस्टार हो गए थे, बट उन्होंने अपनी खेती, अपना फार्म हाउस, अपनी जड़ें कभी नहीं भूली। वो डाउन टू अर्थ रहे हमेशा। और यही चीज़ उनको महान बनाती थी, यही चीज़ उनको बड़ा बनाती थी।
धर्मेंद्र जी एक ऐसे एक्टर थे जो कभी हमारे दिलों से नहीं जा सकते। तो एक उन धर्मेंद्र जी एक ऐसे एक्टर थे जो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनकी मूवी, उनके डायलॉग, उनका जो वो स्वैग था वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। चल दिया